मॉर्निंग फ्रेंड्स। छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैंने आपको कुछ दिन पहले से मैं कंटिन्यू बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की बहाली पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ निगेटिव भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स क्या कमेंट्स कर रहे हैं। जो भी रियलिटी रहता है मैं आपको कंटिन्यू अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। कोई भी वीडियो हो सकता है कुछ बच्चों को वो वीडियो मेरा पसंद आए, कुछ बच्चों को वो वीडियो सही नहीं लगे, लेकिन रियलिटी जो होती है मैं उसी चीज़ को आपके सामने रखता हूँ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई थी उसका मैंने अपडेट किया था, और मैंने बोला था कि 24 अप्रैल को कुछ नया हो सकता है अगर सरकार अपने तरफ से कुछ सही पक्ष नहीं रखी तो। आज 24 अप्रैल है, मैं सोचा कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा कर लूं और आप लोगों को बताऊं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या वहां से कुछ रिपोर्ट आया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के विज्ञापन संख्या 01/2019 के लिए अप्लाई किए थे और जिनका चयन पहले यानी कि अप्रैल 2022 के अंतर्गत हुआ था। उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि बहाली निरस्त कर दी गई थी पटना हाई कोर्ट के द्वारा सरकार के कहने पर। सरकार ने विज्ञापन में ये चीज बोला था कि विज्ञापन में कुछ एरर है, इस कारण से हम विज्ञापन को विड्रॉ कर रहे हैं, और हाई कोर्ट ने उस विज्ञापन को रद्द करते हुए अगले 4 महीने में नया विज्ञापन निकालने की बात सरकार के समक्ष रखा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आ गया था, जिनको विभाग भी अलॉट हो गया था, वो सभी स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। मैंने आपको पूरा पल पल का अपडेट दिया कि कितने तारीख को सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, कौन कौन से पिटिशनर्स हैं, यूजीसी के तरफ से क्या किया जा रहा है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की तरफ से भी क्या क्या हो रही है। दोनों पहलू को लेकर मैं चल रहा हूँ। ऐसे केसेस में क्या होता है कि दोनों पक्ष को साथ में लेकर दिखाने के बाद ही कोई स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि एक तरफा वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है। मैं आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ और आगे भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि जिस केस के कारण सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, ये शशि भूषण प्रसाद सिंह, ये आप देख रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिन्होंने केस किया था, जिनका कहना था कि जो न्यायावली है उसी के अंतर्गत जो रिजल्ट प्रकाशित हुई थी अप्रैल 2022 पे और जिस पे काम चल रहा था उस रिजल्ट को जारी किया जाए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि आप किस बेसिस पे जब कभी विज्ञापन निकालेंगे 4 साल हो जाएगा, मन किया विज्ञापन को रद्द कर देंगे, तो इस तरह का सही नहीं है। इस कारण से वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 88242023 ये आपको केस नंबर यहाँ पर है। ये 28/2/2023 को फिल किया गया था और इसका जो लास्ट हेयरिंग हुआ था वो 17 अप्रैल 2023 को हुआ था, और अगला हेयरिंग जो है वो 24/4/2023 को रखा गया था। यानी कि आज के दिन अगला हेयरिंग का डेट रखा गया था, और ये शशि भूषण प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। ये आपको 34/11 का जो जजमेंट आया था उसके कारण इस पे चैलेंज किया गया था। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि आज इसकी सुनवाई हुई है, और सुनवाई में मेरे पास जो एक अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि मुझे जो सूचना मिली है उस सूचना के अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा कि आप सभी साथियों को ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज दिनांक 24/4/2023 को हुए सुनवाई में गवर्नमेंट ऑफ बिहार को नोटिस करने का आदेश हुआ है तथा केस में स्टे सीओ लगा दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब बिहार सरकार को नोटिस भेजा गया है कि आप इस पे पूरा अपना स्पष्टीकरण दीजिए, और तब तक नया बहाली नहीं निकाला जाता है जब तक सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो बीटीएससी, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोल रहे थे कि बीटीएससी की नई बहाली आने वाली है, बीटीएससी 2023 का विज्ञापन जारी होगा, ऐसे यूट्यूबर्स का कहना था। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी बोल रहे हैं कि मई 2023 में इसका विज्ञापन आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर्स भी अपने जगह पर गलत नहीं है, क्योंकि सरकार अपने स्तर से बहाली पे काम कर रही है।
और सरकार का लगभग बहाली का पूरा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व हो जाने से ये बहाली पे अब स्टे लग गया है। आप समझ जाइए कि ये बहाली पर स्टे लग चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत सारे तो कोचिंग क्लासेस भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग कन्या अभियंता के लिए बहाली पे आपको क्लास भी स्टार्ट करवा दिए हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो कोई नहीं बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोई बहस चल रही है, हो सकता है उसके कारण स्टे लग जाए, क्योंकि सभी कोचिंग्स वाले अपने कोचिंग्स में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में वो चीज़ बेनिफिट होगा, चाहे वो एलआरसी के केसेस हो या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के केसेस हो। लेकिन अभी जो सूचना मुझे मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार सरकार को नोटिस दे दिया गया है और इस बहाली पर स्टे लगा दिया गया है। यानी कि अब जब तक इस बहाली का कुछ डिसीजन नहीं आता है तब तक अब मान के चलिए कि ये बहाली पेंडिंग हो गई है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि 7 मई तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, बट अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक इसका विज्ञापन नहीं निकाला जा सकता है। एक और पहलू मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि मैं पहले ही बोला था कि सरकार कोई भी चीज़ करती है तो उसमें कुछ खामियां छोड़ देती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के बाद स्टे लग जाता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एलआरसी की जो वैकेंसी है इसमें भी सरकार ने खामियां छोड़ दी है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ मेरा बुरा भी लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सपोर्ट भी करते हैं। एलआरसी में के केसेस में सिर्फ और सिर्फ एसबीटी के स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है, यानी कि किसी भी स्टेट का जो टेक्निकल बोर्ड है सिर्फ उसी को मौका दिया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब हो गया आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एलआरसी के केसेस में मैं आपको बार बार हर वीडियो के माध्यम से मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एसबीटी के हैं वो भी 3 ईयर एसबीटी के स्टूडेंट्स ही यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं। यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट चाहे डीम्ड चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और साथ में लेटरल एंट्री वाले भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये भी विज्ञापन जो निकाला गया है इसमें काफी एरर छोड़ दिया गया है। मैं आपको बार बार रिपीट हर वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं कि इसमें भी सरकार ने एरर छोड़ दिया है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस बहाली के बारे में भी कोई अभी से स्पष्ट बोल देना कि ये बहाली भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी या नहीं होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सरकार हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ छोड़ देती है। चाहे वो यूडीएसडी का केसेस आपने देखा था, चाहे पीएचईडी का केसेस देखा था आपने, चाहे आपने बिहार तकनीकी सेवा आयोग का देखा था, सभी बहाली में उन्होंने यूजीसी को अलाउ नहीं किया था और जिस कारण से बहाली को रद्द कर दिया गया था। और सेम फिर से वही कहानी ये लोग किए हैं, फिर से इन लोगों ने एलआरसी के केसेस में भी वही काम किया है कि यूजीसी को फिर हटा दिया। अब तो ये लोग पूरी यूनिवर्सिटी को ही हटा दिए। कहने का मतलब अगर आपका कॉलेज या आईसीटी भी है, लेकिन अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उसका एफिलिएटिंग बॉडी अगर यूनिवर्सिटी है, कहने का मतलब है चाहे वो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज अगर आईसीटी है तो भी नहीं भर सकते, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी आईसीटी है तो भी नहीं भर सकते, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज आईसीटी है तो भी नहीं भर सकते। यानी कि ये एक तरफा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये बहाली निकाली गई है, वो भी 3 ईयर, यानी कि 2 ईयर वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इतने सारे टर्म और कंडीशंस के बाद सरकार ने ये विज्ञापन निकाला है और इस विज्ञापन में भी बहुत सारा एरर छोड़ दिया है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एलआरसी का भी क्या होता है कि ये बहाली भी कंप्लीट हो पाती है या नहीं हो पाती है आपकी। लेकिन जो रियलिटीज है मैं उसी चीज़ को आपके सामने हमेशा रखा हूँ और अभी भी रख रहा हूँ और आने वाले वीडियो में भी मैं रखूँगा कि सरकार क्यों गलती कर रही है, बार बार कुछ ना कुछ गलती कर रही है और इस कारण से वो बहाली पेंडिंग हो जा रहा है, बहाली फंस जा रहा है। एक तरफ सरकार एलआरसी का एग्जाम लेने की भी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ बहाली के नोटिफिकेशन में ही कुछ एरर छोड़ दिया है। लेकिन जो भी होगा वो आने वाला जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कि वो स्टूडेंट्स काफ़ी खुश है, जिन स्टूडेंट्सों का सिलेक्शन 01/2019 के विज्ञापन में हुआ था वो स्टूडेंट्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब उनका कहना है कि ये विज्ञापन पे स्टे लग गया है, लेकिन मैं अभी ये जो भी विज्ञापन पे स्टे लगा उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ
क्योंकि नया विज्ञापन सरकार अभी नहीं निकाल सकती है। इससे जुड़ा हुआ और भी कोई स्पष्टीकरण मुझे शाम तक मिलता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे जो कुछ फ्रेंड्स है उनके थ्रू मिला है कि सर इस पर स्टे लग गया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन जो भी अपडेट होगा मैं आपको और भी सटीक दूंगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और भी अपडेट आता है जो मुझे पता चलता है तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।